आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता आज राजधानी दिल्ली में कैबिनेट बैठक हो रही है। केंद्रीय बैठक के दौरान बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी फैसला लिया जाएगा। सभी चैनल और वेबसाइट के माध्यम से बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारी को महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की जा सकती है। आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ाया जा सकता है 4% डीए। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आप सभी को बता दें कि फिलहाल नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट के दौरान महंगाई भत्ते ऐलान किया जा सकता है। आप सभी को पता है कि कैबिनेट में शुरू हो गई, इसके बाद सरकार डीए बढ़ाने की घोषणा भी कर सकती है। वहीं कर्मचारी को दीपावली से पहले महंगाई भत्ते का तोहफा मिलेगा। मोदी की तरफ से महंगाई भत्ते डीए में 3 से लेकर 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है। अभी सरकार कर्मचारी को 50% महंगाई भत्ता मिलता है। जब तक डीए बढ़ेगा जब तक 53 या 54% महंगाई भत्ता मिल सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से डीए बढ़ाने का ऐलान अक्टूबर में किया जाएगा, लेकिन इसे लागू 1 जुलाई से ही किया जाएगा। अक्टूबर की सैलरी में 3 महीने को दिया एरियर आइए, इसके साथ ही दीपावली बोनस भी दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी को महंगाई भत्ता बढ़कर होगा 54%। केंद्र सरकार डीए बढ़ोतरी से बढ़कर 54% तक कर सकती है। इस साल मार्च 2024 में सरकार ने 4% बढ़ोतरी की थी। इसके बाद डीए 50% हो गया था। 6 महीने में डीए फिर समीक्षा होती है। जब ऐलान किया जाता है तो इसे लागू 1 जनवरी और 1 अक्टूबर से माना जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर हो जाएगी इतनी। कर्मचारी पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के औसत पर आधारित होता है। अगर इस बार भी डीए 3% तक बढ़ जाता है तो बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। उन्हें मासिक डीए 9,000 से बढ़कर 9,540 मिलेगा। अगर 4% की बढ़ोतरी होती है तो यह 9,720 रुपये तक पहुँच सकता है। त्योहारी सीजन के बीच राहत की उम्मीद। अक्टूबर में होने वाले महंगाई भत्ते डीए की बढ़ोतरी घोषणा से कर्मचारी पेंशनरों को त्योहार के मौसम में आर्थिक राहत मिलने का उम्मीद है। महंगाई से निपटने में यह बढ़ोतरी सहायक होगी। 1 करोड़ कर्मचारियों को पेंशन में इसका फायदा मिलेगा। सरकार का भी ध्यान डीए बढ़ाने को कर्मचारियों को नियंत्रण करने पर है, लेकिन इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं में हैं। फिलहाल अभी कर्मचारी की इस बात की प्रतीक्षा करनी होगी कि नवरात्रि के मौके पर डीए में क्या उपहार मिलेगा। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सरकार डीए महंगाई भत्ते को 50% से बढ़ाकर 54% तक करने की योजना बना रही है। इस साल मार्च 2024 में सरकार ने 4% की बढ़ोतरी की थी, जिससे डीए 50% हुआ था। डीए की समीक्षा हर 6 महीने में की जाती है और इसका प्रभाव सरकार 4% बढ़ाएगी महंगाई भत्ता डीए कर्मचारी पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण है, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI औसत पर आधारित होता है। अगर इस बार 3% वृद्धि होती है तो जिनकी बेसिक सैलरी में 18,000 रुपये, उनका मासिक डीए 9,000 रुपये से बढ़ाकर 9,540 रुपये हो जाएगा। वहीं 4% वृद्धि से यह 9,720 रुपये तक पहुँच सकता है। डीए वृद्धि से सरकारी कर्मचारी की सैलरी महंगाई को देखते हुए राहत मिलती है, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है। कर्मचारी पेंशनर को त्योहार के मौसम में राहत। अक्टूबर में संभावित डीए बढ़ोतरी घोषणा से कर्मचारी पेंशनर को त्योहार के मौसम में राहत मिलने की उम्मीद है। इससे पहले लगभग 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी पेंशनरों को सीधा फायदा होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर से होगी। डीए बढ़ोतरी महंगाई भत्ते से निपटने में सहायक होती है और इस समय सरकार कर्मचारी को नियंत्रण करने के साथ साथ डीए को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चा जारी है, जिससे भविष्य में वेतन और सुविधा हो सकती है। मध्य प्रदेश से 2 लेटर जारी किए गए हैं। इसमें खुशखबरी भी है, एक अच्छी खबर है, एक प्रकार से कहें कि खुशखबरी है। तो सुनने में आ रहा है जो आउटसोर्स कंपनियां हैं वो कर्मचारियों को त्योहार से पहले वेतन देंगी। तो साथियों, हम 2 लेटर को देखते हैं, तो आप भी इसे ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। 2 लेटर जारी हुए हैं जो संचालय आयोग मध्य प्रदेश भोपाल से भी आया है। तो माध्यमिक पदस्थ समस्त 800 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए संचालय आयोग मध्य प्रदेश भोपाल से आदेश पत्र जारी किया गया है। उपरोक्त विषय है जो निर्देश पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कंपनियां क्षेत्रावेश आउटसोर्स कर्मचारियों के मध्य से नियोजित कर्मियों को दीपावली से पूर्व वेतन भुगतान करने के संबंध में उपभोक्ता विसंगत लेख है कि निर्देश अनुसार पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कंपनियां क्षेत्रांतर्गत आउटसोर्स के मध्य से नियोजित कर्मियों के दीपावली से पूर्व दिनांक 25/10/2024 तक वेतन भुगतान किया जाएगा। अतः उक्त संबंधित अनुरोध है कि कंपनी अंतर्गत कार्यरत समस्त
वह स्रोत कर्मियों को माह अक्टूबर 2024 का वेतन दीपावली के पूर्व दिनांक 25/10/2024 तक प्रदान किए जाने बाबत संबंध वह स्रोत एजेंसियों को निर्देश किया जाएगा। उन्हें दिनांक 15/10/2024 तक उपस्थित कराने की आवश्यकता कार्रवाई करें। तो साथियों, आप जो आदेश पत्र जारी किया गया है वो आउटसोर्स कर्मचारियों को जो वेतन के संबंध में दीपावली पर उनको वेतन दिया जाएगा, ये आदेश पत्र भोपाल से जारी किया गया है। आप लोग इसे रोक के भी देख सकते हैं, ऊपर नीचे करके भी देख सकते हैं। अतः इसमें जो भुगतान के संबंध में विषय है हम इसे आगे और दिखाएंगे आदेश। इस आदेश को आप समझें। जो दीपावली के पूर्व दिनांक 25/10/2024 तक प्रदान किए जाने के बाबत। तो साथ ही ये संयुक्त सचिव का जो आदेश है आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। मध्य प्रदेश से जो आदेश पत्र जारी किया गया है ये हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए है दीपावली के भुगतान के संबंध में। तो जो अक्टूबर का पेमेंट है आउटसोर्स कर्मचारियों का, उनका पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा। इस संबंध में ये आदेश पत्र जारी किया गया है। आउटसोर्स के मध्य से जो नियोजित कर्मियों हैं दीपावली से पूर्व वेतन के भुगतान के संबंध में हमारे दूसरी कंपनी में जो 6-6, 8-8 महीने के लिए वेतन के लिए तरस रहे हैं उनके लिए अब खुशखबरी है। एक आदेश और हम दिखाने वाले हैं जो संचालय भोपाल से भी जारी किया गया है कर्मचारियों के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है, खास आदेश है कर्मचारियों के लिए। तो संचालय आयुष मध्य प्रदेश भोपाल से भी आदेश पत्र जारी किया गया है जो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए है। आयुक्त महोदय की हस्ताक्षर में दिनांक 3/10/2024 को प्रदेश के आयुष विद्यालयों की गतिविधियों के संबंध में पीसी के मध्य से बैठक आहूति की गई, जिसमें निम्नानुसार निर्णय पारित किए गए हैं। विद्यालय पदस्थ समस्त आउटसोर्स चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वेतन भुगतान शासन मद से प्राप्त बजट से वहन किए जाएंगे। तृतीय श्रेणी आउटसोर्स कर्मचारी स्वीकृत वित्त विभाग से प्राप्त न होने के कारण उनका वेतन भुगतान स्वास्थ्य मद से किया जाएगा तथा उसकी स्वीकृति महाविद्यालय स्वास्थ्य कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में प्राप्त की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या तथा उन पर होने वाले व्यय की जानकारी प्रधानाचार्य को तत्काल भेजने के निर्देश दिए गए थे। यह भी निर्देश किया गया था कि समस्त आउटसोर्स कर्मचारी का त्यौहार के पूर्व समस्त वेतन भुगतान किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। समयमान वेतनमान महाविद्यालय में कार्य समस्त कर्मचारी को पात्रता के अनुसार समयमान वेतनमान दिए जाने की कार्रवाई तत्काल की जाए। जिस प्रकार आयुर्वेदिक महाविद्यालय भोपाल इंदौर द्वारा समयमान वेतनमान की कार्रवाई की गई है, उसी प्रकार अब आयुष महाविद्यालय को भी भोपाल एवं इंदौर महाविद्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त कर तत्कालीन कार्रवाई की जाए। इस महत्वपूर्ण आदेश को आप समझ सकते हैं। हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी उनके लिए ये आदेश पत्र जारी किया है। दिनांक 7/10/2024 को संचालय आयुष मध्य प्रदेश भोपाल से आदेश पत्र जो जारी किया गया है। आउटसोर्स के माध्यम से जो नियोजित कर्मचारी थे उनको दीपावली के पूर्व वेतन को भुगतान के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। निर्देश भी दिए गए हैं कर्मचारियों के लिए।